बड़ी मुश्किलों में फंसे बृजभूषण राजा भैया से लेकर धनंजय सिंह, अब्बासी अंसारी भी रह गए दंग। 10 लाख लाइसेंस धारकों का खुला सारा चिट्ठा। अब क्या करेंगे योगी? हाईकोर्ट की सख्ती के बाद यूपी में हथियार लाइसेंस पर मचा हड़कंप। क्या बढ़ेगी बृजभूषण और राजा भैया की मुश्किलें? सियासी गलियारों में उठ रहे सवाल, अब क्या होगा आगे? मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी के 8 हथियारों की चर्चा फिर से तेज। खिलाड़ियों को मिले नियमों का होगा फायदा। योगी सरकार जुटा रही पूरा डाटा, आखिर किस आधार पर जारी हुए लाइसेंस? इस वक्त चारों ओर बृजभूषण, राजा भैया और धनंजय सिंह की चर्चा खूब हो रही है, जिसकी वजह हाईकोर्ट की एक टिप्पणी है जिसने योगी सरकार के अफसरों के भी हाथ पांव को फुला दिया है, क्योंकि कोर्ट ने हथियार लाइसेंसों का पूरा रिकॉर्ड खंगालने को कहा है, जिससे बाहुबलियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींचती। मामला सिर्फ आम लाइसेंस धारकों का नहीं, बल्कि उन बड़े नामों का भी है जिनका सालों से राजनीति और दबदबे की राजनीति में बड़ा असर रहा है। चर्चा इसलिए तेज हो गई क्योंकि सामने आए आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में करीब 10 लाख से ज्यादा हथियार लाइसेंस है और इनमें 6000 से ज्यादा ऐसे लोगों के नाम शामिल बताए जा रहे हैं जिन पर अलग अलग आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी वजह से अब राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि आने वाले दिनों में किन किन बड़े चेहरों पर प्रशासनिक नजर और सख्त हो सकती है। सबसे ज्यादा चर्चा मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ विधायक अब्बास अंसारी को लेकर हो रही है, जिसकी वजह ये है कि एक समय उनके नाम पर 8 हथियार दर्ज थे। हालांकि इसका दूसरा पक्ष भी है। अब्बास राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज रह चुके हैं और आर्म्स एक्ट के तहत खिलाड़ियों को सामान्य नागरिकों से अधिक हथियार रखने की अनुमति मिल सकती है। नियमों के मुताबिक अलग अलग स्तर के निशानेबाजों को 8 से 12 तक हथियार रखने की छूट दी जाती है। यही कारण था कि अब्बास को लाइसेंस मिले थे, लेकिन बाद में उनके खिलाफ दर्ज मामलों और हथियार खरीद से जुड़े विवादों के बाद ये मामला जांच एजेंसियों तक पहुंच गया है और उनके हथियार पुलिस के कब्जे में चले गए। इसलिए बहस अब सिर्फ अब्बास पर नहीं बल्कि पूरे लाइसेंस सिस्टम पर हो रही है। दूसरी तरफ कुंडा के विधायक राजा भैया का नाम भी लगातार चर्चा में है। उनके चुनावी हलफनामे में 3 लाइसेंसी हथियार दर्ज बताए गए थे। इसके अलावा दशहरा पर हथियारों के प्रदर्शन की तस्वीरें भी खूब चर्चा में रही थी। राजनीतिक विरोधी लंबे समय से उन पर सवाल उठाते रहे हैं। हालांकि राजा भैया की तरफ से हमेशा कहा जाता रहा है कि उनके पास मौजूद हथियार नियमों के तहत है, लेकिन अब जब हाईकोर्ट ने सरकार से पूरा रिकॉर्ड मांगा है तो स्वाभाविक तौर पर उन सभी प्रभावशाली नेताओं के नाम चर्चा में आ रहे हैं जिनके पास 1 से ज्यादा हथियार दर्ज है या जिनका नाम पुराने विवादों में जुड़ता रहा है। इसी लिस्ट में बृजभूषण शरण सिंह का नाम भी बार बार लिया जा रहा है। पूर्व सांसद और पूर्व कुश्ती संघ अध्यक्ष रहे बृजभूषण के नाम पर भी चुनावी हलफनामे में कई हथियार दर्ज बताए गए थे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर सरकार और प्रशासन पूरे प्रदेश के लाइसेंसों की समीक्षा करेगा तो क्या पुराने मामलों और रिकॉर्ड्स की भी दोबारा जांच होगी? रिपोर्ट्स की माने तो सरकार के हलफनामे के अनुसार प्रदेश में 25,000 से ज्यादा ऐसे लाइसेंस धारक हैं जिनके पास 1 से ज्यादा हथियार है। वहीं 20,000 से ज्यादा परिवार ऐसे बताए गए जिनमें 1 से ज्यादा लाइसेंस मौजूद है। यही आंकड़े अब प्रशासनिक और न्यायिक जांच का आधार बन रहे हैं। पूर्व अधिकारियों का कहना है कि किसी व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज होने भर से लाइसेंस अपने आप खत्म नहीं होता, लेकिन नए लाइसेंस जारी करने या नवीनीकरण के दौरान पुलिस रिपोर्ट और प्रशासनिक जांच अहम भूमिका निभाती है। इसलिए अब ये देखने वाली बात होगी कि समीक्षा प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल सवाल यही है कि योगी सरकार आगे क्या कदम उठाएगी? क्या सिर्फ रिकॉर्ड जुटाए जाएंगे या फिर विवादित मामलों की अलग से जांच होगी? क्या हाईकोर्ट की निगरानी में पुराने लाइसेंसों की भी समीक्षा होगी? और क्या बड़े राजनीतिक चेहरों को भी नए सवालों का सामना करना पड़ेगा? यही वजह है कि प्रदेश की राजनीति में इस मुद्दे ने नई बहस को छेड़ दिया है। अब्बास अंसारी से लेकर राजा भैया और बृजभूषण शरण सिंह तक कई नाम चर्चा में हैं, लेकिन अंतिम फैसला जांच और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही तय होगा।